नव भारत आपके साथ, मैं हूं प्रिया सिन्हा। बात दिल्ली आतंकी हमले की। नूह से एक ब्रेकिंग न्यूज। सबसे पहले आपको बता दें कि हरियाणा के नूह से 2 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है। नूह से डिटेन 2 डॉक्टर से फिलहाल पूछताछ चल रही है। टेरर अटैक केस की जांच में दोनों डॉक्टर्स का नाम सामने आया था। विस्फोटक की खरीद में रोल की जांच एजेंसीज कर रही है, क्योंकि कई सारे ऐसे सवाल हैं जो कि लगातार हर किसी के जहन में है कि कैसे पूरा नेक्सस था, किस तरीके से काम किया जा रहा था। और अब परत दर परत इस पूरे मामले में खुलासे होते हुए डॉक्टर ब्रिगेड को लेकर के खुलासा हुआ है। मुजम्मिल के एक बड़े नेटवर्क का मालूम पड़ा है। एजेंसीज के पास संदिग्ध डॉक्टर्स की बकायदा सूची है। सुसाइड बॉम्बर उमर से सभी का कनेक्शन बताया जा रहा है। ब्लास्ट के बाद संदिग्ध डॉक्टर गायब बताए जा रहे हैं। कई संदिग्ध डॉक्टर्स के मोबाइल भी बंद हैं, ये भी सोर्सेज इंफॉर्मेशन देते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कैसे ये जो व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल है, इससे जुड़े हुए तमाम जो किरदार हैं उन तक पहुंचने की कोशिश है। सबसे बड़ी चुनौती है कि इसमें शामिल वो लोग हैं जिनको हमेशा सम्मान के भाव से हमारे समाज में देखा जाता है। ये डॉक्टर्स जिनके सामने आप जाते होंगे अपनी कोई समस्या लेकर के, लेकिन कैसे ये साजिश रच रहे थे, एक एक कर करके उसकी परत खुल रही है। और इस पूरे मामले में खबर ये है कि इस पूरे मॉड्यूल का लगातार खुलासे हो रहे हैं। मुजम्मिल ने एक बहुत बड़ा नेटवर्क बकायदा यहाँ पर बना लिया था। एजेंसीज के पास बकायदा ऐसे कई डॉक्टर्स के नाम हैं और उन सब पर रडार यहाँ पर कसता हुआ। जो डॉक्टर्स एक तरीके से उमर के कॉन्टैक्ट में थे, उमर सुसाइड बॉम्बर जिस तरीके से उसने पूरा तैयार किया हुआ था, इसको लेकर के अब इन डॉक्टर्स को एक एक करके पकड़ते हुए यहाँ पर टीम नजर आ रही है, उनसे पूछताछ की जा रही है। खबर ये भी सामने आई कि बकायदा नूह से 2 डॉक्टर्स को डिटेन किया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। टीम ये जानना चाहती है कि आखिरकार इनका रोल क्या था, क्योंकि अभी तक जो खुलासे हुए हैं वो ये बताते हैं कि ये जो पूरा मामला है वो सिर्फ 2 राज्य या फिर 3 राज्यों तक सीमित नहीं था। देश में कैसे बड़ा हमला अलग अलग जगहों पर किया जा सके, ये इनकी प्लानिंग थी। और इसी से जुड़ी हुई लगातार जानकारी सामने आ रही है और टीम अलग अलग एंगल से मामले की जांच कर रही है। कैसे इन्हें फंडिंग हो रही थी, कहां से पैसा सामने आया, कैसे ये लोग कांटेक्ट में थे, उस लिंक को खंगालने की कोशिश लगातार टीम कर रही है। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। दिल्ली टेरर अटैक में स्पेशल सेल ने बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने 2 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए दोनों डॉक्टर्स अल फलाह यूनिवर्सिटी से बताए जा रहे हैं। धमाके वाले दिन एक डॉक्टर दिल्ली में था, ये भी सूत्र बताते हैं। क्या वो डॉक्टर उमर के साथ था, इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। उस डॉक्टर की भूमिका क्या थी, क्योंकि ये जो पूरा एपिसेंटर है वो एक तरीके से अल फलाह यूनिवर्सिटी में सामने आ रहा है। और इसी बीच एक और बड़ी इंफॉर्मेशन है जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको बताते हुए एक बार फिर से बड़ी खबर आपको बताते हैं कि हरियाणा के नूह से 2 डॉक्टर्स को हिरासत में लिया गया है। अब 2 डॉक्टर्स जिनको डिटेन किया गया है उनसे पूछताछ चल रही है। टेरर अटैक केस की जांच में दोनों डॉक्टर्स का नाम सामने आया था। सबसे बड़ी बात है कि विस्फोटक की जो खरीद हुई, जिस तरीके से भारी मात्रा में यहाँ पर विस्फोटक की बरामदगी होती है, उसकी खरीद में इनके रोल की भी जांच इस वक्त एजेंसीज कर रही है कि क्या इनका रोल था या फिर नहीं था, इनकी भूमिका क्या थी, इसको लेकर के जांच चल रही है। अलग अलग जगह से हमारे संवाददाता लगातार कनेक्टेड है, पूरे मामले से जुड़ा हुआ हर एक अपडेट आप तक रखते हुए अभिषेक राज हमारे साथ हमारे सहयोगी अल फलाह यूनिवर्सिटी से इस वक्त मौजूद हैं। अभिषेक, ताजा अपडेट्स क्या है? जिन 2 डॉक्टर्स को भी डिटेन किया गया है, उनके रोल को लेकर के क्या जानकारी अभी तक सामने आई? देखिए, ताबड़तोड़ रेड चल रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है और यही कारण है कि 2 डॉक्टर्स को अभी डिटेन किया गया है। इनमें से एक डॉक्टर जो है वो उस वक्त दिल्ली में मौजूद था जिस वक्त ये पूरा का पूरा ब्लास्ट हुआ। अब उसका रोल क्या है और कैसे कनेक्टिविटी है, इसकी जो जांच है मुजम्मिल और उमर के साथ, ये अभी जांच एजेंसियां कर रही हैं। इसके अलावा ये दोनों अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे और ये लगातार उमर और मुजम्मिल के संपर्क में थे। इसकी भी जो हमारी जांच है, जो सूत्र हमें वो बता रहे हैं। अब इस तमाम बातों की जांच की जा रही है, तमाम उन लोगों की जांच की जा रही है जो कि उमर और मुजम्मिल के करीबी बताए जा रहे हैं या उमर और मुजम्मिल के लगातार संपर्क में थे। ये एक बड़ा सवाल है कि जब मुजम्मिल की गिरफ्तारी होती है उसके बाद उमर जो है वो फरार होता है गाड़ी लेकर, तो ऐसे में उमर को इस बात की जानकारी कैसे मिली थी, उमर को आखिर कौन मैसेज पहुंचा रहा था, इन तमाम सवालों के जो जवाब है, जो बीच की कड़ी है, उसकी जो जांच है
वो अभी जांच एजेंसियां कर रही हैं और यही कारण है कि एक फ्रेश एफआईआर भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है उसने दर्ज किया है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का, आपराधिक षड्यंत्र का। और लगातार जो तमाम करीबी हैं, तमाम जो जानने वाले लोग हैं जिनसे लगातार ये संपर्क में थे, उनसे पूछताछ अभी की जा रही है। इस वक्त भी फलफला यूनिवर्सिटी के अंदर जो फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम है वो मौजूद है अंदर। अभी भी जो जांच है वो इस पूरे मामले की कर रही है। इसके अलावा एनआईए की जब से एंट्री हुई है जांच काफी ज्यादा तेज हो गई है। चाहे हरियाणा की बात करें या जम्मू कश्मीर की बात करें, तमाम जगहों पे ताबड़तोड़ रेड देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि मेवात इलाके से जो 2 डॉक्टर्स को डिटेन किया गया है, अभी इनसे जो लगातार पूछताछ है वो की जा रही है। और देखना होगा कि पूछताछ के बाद ये क्या खुलासा करते हैं कि आखिर डॉक्टर उनमें से ऐसा भी है जो कि दिल्ली आया हुआ था। अनुज हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद है। अनुज, आपके पास इस संबंध में क्या डिटेल्स है? जी बिल्कुल, डॉक्टरों की एक बड़ी लाभी, चूंकि मुजम्मिल के फोन के जो डिटेल हैं उससे कई सारे करीब दर्जन भर डॉक्टरों के नाम जो हैं वो मिले हैं, जो कि संदिग्ध हैं, जिनको लेकर कहीं न कहीं दिल्ली पुलिस की टीम जो है जांच कर रही है। उसमें कई डॉक्टरों के फोन जो है वो स्विच ऑफ हैं। तो ऐसे में जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम है वो लगातार न सिर्फ छापेमारी कर रही है, कई संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। साथ ही साथ सबसे बड़ी कड़ी ये है कि डॉक्टर उमर जिसने इस धमाके को अंजाम दिया था, 10 तारीख की उसके तमाम मूवमेंट के बारे में दिल्ली पुलिस को जानकारी है, लेकिन 30 तारीख से 9 तारीख के बीच में वो कहां गया, किससे किससे मिला, इसकी कड़ियां जोड़ने की कवायद की जा रही है। क्योंकि इसी 30 से 9 के बीच में दिल्ली धमाके का राज जो है वो छिपा हुआ है। जाहिर तौर पर 30 अक्टूबर को उमर अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ करता है, उसके बाद वो यूनिवर्सिटी से निकल जाता है, उसके बाद वो कहां जाता है, किससे मिलता है, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसकी एक मिनट आपको रोके अनुज, लौटूंगी, लेकिन इस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, सीधे अपने दर्शकों को लिए चलते। 10th of November 25. This recovery, like the rest of the recoveries which we have done, was transported and kept securely in the open area of police station Naugam. As part of the prescribed procedure, the samples of the recovery had to be forwarded for further forensic and chemical examination. On account of the voluminous nature of the recovery, this process was going on for the past 2 days, which means yesterday and day before, by the FSL team. Due to the unstable and sensitive nature of the recovery, the sampling process, the handling was being done with extreme caution, with utmost caution by the FSL team. However, unfortunately, during this course, last night around 11:20 p.m., an accidental explosion has taken place. Any other speculation into the cause of this incident is unnecessary. In this unfortunate incident, 9 people have lost their lives. 1 personnel of SIA, 3 personnel of the FSL team, 2 crime-wing photographers, 2 revenue officials who were basically part of the magistrates team, 1 tailor who was associated with the team. In addition, 27 police personnel, 2 revenue officials, and 3 civilians from the adjacent areas have received injuries. The injured were immediately evacuated to the nearest hospital, where they are being treated as we speak. The building of the police station has been very severely damaged, and even the adjacent buildings have suffered. They have also been affected. The extent of this damage is being ascertained. The cause for this unfortunate incident is being inquired into. J&K Police stands in solidarity with the families of the deceased in this hour of grief. Thank you very much. Jai Hind.
तो जम्मू कश्मीर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आप सुन रहे थे। नौगाम पुलिस स्टेशन में जो धमाका हुआ उसको लेकर के जानकारी देते हुए ये कहते हुए कि जांच चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि वहां पर जो सैंपल्स लाए गए थे उसमें धमाका होता है, 9 लोगों ने जान गंवा दी है, ये भी उन्होंने जानकारी दी है। साथ ही साथ डीजीपी ने यह भी बताया कि 31 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा क्योंकि हैंडलिंग के वक्त वहां पर पूरी तरीके से सावधानी बरती जा रही थी, लेकिन अभी जांच चल रही है। क्या कारण रहे इसको लेकर के भी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि वहां पर अमोनियम नाइट्रेट रखा गया था और क्योंकि इसके हैंडलिंग के वक्त वहां पर जो भी लोग मौजूद थे बहुत पेशेवर थे, उन्होंने पूरी सावधानी बरती थी, लेकिन फिर भी इस घटना का हो जाना, वहां पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि कैसे वहां पर एकदम से धमाका होता है, कितने वहां पर जो लोग मौजूद थे, जो वहां पर मजिस्ट्रेट भी थे, वो भी इसकी जद में आ गए। सिविलियंस को भी चोटें आई हैं जिनको अस्पताल में एडमिट कर दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जानकारी देते हुए और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अब देखना बहुत अहम होगा कि आखिर जांच के बाद क्या बातें सामने आती हैं, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में डीजीपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी आपने सुना। इसी बीच धमाकों का सबसे नया सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। दिल्ली से ये बड़ी खबर है। मेट्रो स्टेशन के भीतर का सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाएंगे। जब ब्लास्ट हुआ तो उसकी गूंज कैसे एक मेट्रो स्टेशन में सुनाई देती है, कैसे धमाके के बाद मेट्रो स्टेशन के अंदर मौजूद हर शख्स एक तरीके से सहम गया, वो भी आपको दिखा देते हैं। अपने टीवी पर आप दिल्ली में हुए ब्लास्ट की सबसे लेटेस्ट तस्वीरें देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, जब दिल्ली के लाल किला में धमाका हुआ तो उसकी इंटेंसिटी क्या थी। जैसे ही धमाका हुआ यहाँ मौजूद हर कोई शख्स टहल गया। आवाज इतनी तेज कि लोग बुरी तरह से डर गए, मगर जब तक ये लोग कुछ समझ पाते, दिल्ली में धमाके की आतंकी साजिश कामयाब हो चुकी थी। ये तस्वीरें पास के मेट्रो स्टेशन की बताई जा रही हैं और ये धमाका मेट्रो में बनी दुकान के अंदर लगे सीसीटीवी में कैद हुआ। लोग आम दिनों की तरह आ जा रहे थे। कोई दुकान पर खड़ा होकर खाना खा रहा था तो कोई मेट्रो पकड़ने के लिए अंदर जा रहा था। दुकानदार भी अपनी चेयर पर आराम से बैठा था, मगर तभी ब्लास्ट हो गया और भूकंप की तरह सब कुछ सेकंड के लिए हिलने लगा। ब्लास्ट के बाद दुकानदार अपनी कुर्सी से उठ जाता है और मेट्रो स्टेशन के अंदर अफरा तफरी मच जाती है। ब्लास्ट का ये नया फुटेज देखने के बाद अब हर कोई सहमा हुआ है। तो लाल किले में धमाके के आरोपियों ने एक दूसरे से संपर्क साधने के लिए बहुत शातिराना तरीका अपनाया। सूत्र ये बताते हैं कि आरोपी एक दूसरे से बात करने के लिए आतंकी थ्रीमा नाम की ऐप का इस्तेमाल करते थे। अब क्या है ये थ्रीमा ऐप और आतंकी साजिश रचने के लिए आरोपियों ने इस ऐप को क्यों चुना, वो भी आपको समझाते हैं। लाल किले के पास हुए ब्लास्ट को लेकर जांच एजेंसियों की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। जांच एजेंसियों ने कहा कि डॉक्टर उमर नबी, शकील और शाहीन थ्रीमा ऐप के जरिए एक दूसरे से संपर्क में थे। इस ऐप में अकाउंट बनाने के दौरान फोन नंबर या ईमेल की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि आरोपियों को ट्रेस कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन ये खुलासा तब हुआ है जब तीनों डॉक्टरों से पूछताछ की गई। सूत्रों के मुताबिक तीनों आतंकी डॉक्टर्स ने संवेदनशील दस्तावेज, नक्शे और लेआउट प्लान इसी थ्रीमा ऐप के जरिए एक दूसरे के साथ शेयर किए थे। इसके अलावा जांच एजेंसियों को यह भी शक है कि इसी ऐप के जरिए तीनों आतंकी अपनी लोकेशन, टास्क अलॉटमेंट एक दूसरे से शेयर करते थे। सूत्र बताते हैं कि ज्यादा गोपनीयता के लिए थ्रीमा में दोनों तरफ से मैसेज डिलीट करने की सुविधा है और ये डेटा सेव नहीं करता। इसी कारण पुराने मैसेज वापस निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। शायद यही वजह है कि आतंकियों ने पूरी साजिश रचने के लिए इस ऐप को चुना। तो अक्सर लोगों के जहन में सवाल आता है कि आखिरकार जो भी इस घटना को अंजाम देते हैं आपस में कैसे इनका कांटेक्ट था, क्योंकि अभी तक आपको ये बात तो मालूम है कि इसमें एक न एक कई किरदार थे जो कि धीरे धीरे करके सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपस में कांटेक्ट के लिए थ्रीमा ऐप का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसको अमूमन ट्रेस नहीं किया जा सकता है। बहुत चुनौती होती है। अनुज मेरे साथ, मेरे सहयोगी भी लगातार मौजूद हैं, अभिषेक भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लगातार मौजूद है अल फलाह यूनिवर्सिटी से। अभिषेक, क्योंकि धीरे धीरे इस पूरे मामले में कई सारे खुलासे हो रहे हैं और एक बात तो क्लियर है कि जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है वही एपिसेंटर है। अभी तक और क्या वहां पर कार्रवाई देखने
को मिल रही है। आपने ये भी जानकारी दी कि टीम अभी भी वहां पर मौजूद है, इन्वेस्टिगेशन लगातार चल रही है। अब आगे किस तरीके से पुलिस की जांच और कार्रवाई आगे बढ़ रही है? देखिए, निश्चित तौर पे अल-फलाह यूनिवर्सिटी एपी सेंटर तो था, इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता, क्योंकि इसी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल नंबर 4 और 17 और 13 नंबर में इनकी मीटिंग्स होती थी, बातचीत होती थी, और 3 डॉक्टर्स जिनकी गिरफ्तारी हुई है, जो कि इस पूरे एपिसोड के अंदर वन ऑफ द मास्टरमाइंड्स रहे हैं, वो यहाँ के सीनियर रेजिडेंट रहे हैं, इनफैक्ट प्रोफेसर भी रहे, पढ़ाते भी थे यहाँ पे। इसके अलावा जो और डॉक्टर्स जिनकी गिरफ्तारी अभी हो रही है और लगातार उनसे पूछताछ भी चल रही है, वो भी अल-फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, जिनको अभी लगातार जो पूछताछ है वो की जा रही है हिरासत में लेकर। अब समझिए आप इस पूरे एपिसोड में कि आखिर कौन कौन सी एजेंसियां जांच कर रही हैं। एनआईए यहां पर पहुंची अल-फलाह यूनिवर्सिटी में, अल-फलाह यूनिवर्सिटी में एनआईए ने जांच किया, दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल पहुंची, जम्मू कश्मीर की पुलिस पहुंची, फरीदाबाद की जो एसटीएफ है वो पहुंची है, हरियाणा पुलिस की टीम जो है वो पहुंची है, और लगातार अभी अंदर जिस वक्त हम बात कर रहे हैं फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच जो है वो अंदर मौजूद है, वो लगातार जांच कर रही है, वो लगातार उन तमाम लोगों पर निगरानी रख रही है जो लोग भी अभी रडार पे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो लोग कई डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने फोन बंद कर दिए हैं और वो फोन बंद करके यहां से अभी फरार बताए जा रहे हैं। अब उनकी भी जांच की जा रही है, उनकी संलिप्तता की जांच की जा रही है। तमाम ऐसे लोग जो कि उमर, मुजम्मिल और आदिल के करीबी थे, जो शाहीन के टच में थे, उन तमाम लोगों को खंगाला जा रहा है, उन तमाम कड़ियों को जोड़ा जा रहा है। धौज, क्योंकि ये गांव का नाम है धौज, जहां पर ये यूनिवर्सिटी है, धौज गांव में भी कल देर शाम जो है वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ताबड़तोड़ रेड किया है। तमाम घरों में भी जाकर जो रेड किया है, जो फरीदाबाद पुलिस की टीम है उसने भी तमाम घरों को जो है वो ये कहा है कि आप बिना डॉक्यूमेंटेशन के किसी भी किराएदार को मकान ना दें। तो तमाम अब जो कवायदे हैं वो शुरू हो गई हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, चाहे हम जम्मू कश्मीर की बात करें, हरियाणा की बात करें, ये जो पूरा हरियाणा का रीजन है मेवात, यहाँ पे ताबड़तोड़ जो जांच है। अभिषेक, लौट रही हूँ आपके पास। अनुज मेरे साथ, मेरे सहयोगी भी लगातार कनेक्टेड है। और अनुज, इससे पहले हम दर्शकों को बता रहे थे कि आतंकी आपस में थ्रीमा नाम का ऐप है जिसके जरिए कांटेक्ट में थे, उसके जरिए बातचीत करते थे। कितना चैलेंजिंग हो जाता है जो भी बातचीत हुई हो उसको ट्रेस करना पुलिस के लिए। अब आगे पुलिस इस पूरे मामले में क्या कर रही है? जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इन लोगों ने जिस तरीके से एक दूसरे से संपर्क करने के लिए सोशल मीडिया के ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल किया जिसको डीकोड करना कहीं न कहीं मुश्किल हो रहा है, और वो भी बहुत ज्यादा एक तरीके से कहा जा सकता है कि ये लोग सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं थे, बहुत ज्यादा एक दूसरे से बात नहीं करते थे, जिसको लेकर कहीं न कहीं कड़ियां जोड़ने में मुश्किलें पैदा हो रही हैं। जाहिर तौर पर 30 तारीख से 9 तारीख के बीच की, जो कि हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट ये वो 9 दिन है जिस 9 दिन में न सिर्फ दिल्ली ब्लास्ट के राज खुले हैं, बल्कि इस पूरे नेटवर्क के तार जो है वो इसी 9 दिन में छिपे हुए हैं, और इसी को लेकर जांच एजेंसियां फिलहाल जांच कर रही हैं। क्योंकि डॉक्टर उमर कहाँ गया था, अब तक की जांच में ये बात जरूर सामने आया है कि उसका जो लोकेशन रहा वो हरियाणा के मेवात नू के आसपास रहा है, और इसी वजह से मेवात नू के इलाकों में न सिर्फ दिल्ली पुलिस की टीम बल्कि हरियाणा पुलिस भी छापेमारी कर रही है, और वहां पर जो धरपकड़ की कार्रवाई है वो की जा रही है। इतना ही नहीं, डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल के नेटवर्क को जब खंगाला गया तो उसमें भी कई सारे संदिग्धों के नाम जो हैं वो सामने आए, जिनको हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है। डॉक्टर आदिल का जो बड़ा भाई है, जो कि कहीं न कहीं फरार है, बाहर विदेश भाग गया है, सबसे मेन सस्पेक्ट इस पूरे अगर नेटवर्क की बात करें तो सबसे बड़ा सस्पेक्ट जो है वही है, और उसी को लेकर जांच एजेंसियां जो हैं वो कार्रवाई करने की कवायद कर रही हैं। क्योंकि जिस तरीके से ये मॉड्यूल काम कर रहा था, ये एक खंगालना बहुत ज्यादा जरूरी, और ऐसा वहां पर भी जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है, बताया जा रहा है कि लगातार पुलिस या फिर जांच एजेंसी कदम भी उठा रही है। मैं लौट रही हूँ आप दोनों के पास। एक बड़ी खबर है, जरा वो अपने दर्शकों को हम बताते चले कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने छापेमारी को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। देर रात धौज और आसपास के इलाकों में छापेमारी की गई। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है वो ये कि कई घर और मस्जिद में भी बाकायदा तलाशी ली गई है। जानकारी ये है कि दिल्ली पुलिस की एक स्पेशल टीम है जो कि
1 दर्जन से अधिक गाड़ियों में आई थी। देर रात काफी वहां पर गहमा गहमी देखने को मिली, छापेमारी की गई है। ये जो सिलसिला है वो धमाके के बाद लगातार जारी। आपने देखा कि अलग अलग राज्यों में कैसे टीम पहुंच रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो, अलग अलग एजेंसीज हो, चाहे वो NIA हो। बीच में ये भी खबर सामने आई क्योंकि ED भी मनी ट्रेल फंडिंग के लिहाज से लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो लगातार अलग अलग जगहों पर ये छापेमारी लगातार जारी है। कैसे पूरा मॉड्यूल चल रहा था, इसको लेकर के इन्वेस्टिगेशन चल रही है। तो बड़ी बात यह भी है कि दिल्ली धमाकों के बाद एजेंसी अलग अलग जगहों पर ताबड़तोड़ एक्शन कर रही है। फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक आतंक के तार खंगाले जा रहे हैं, हर सबूत को जुटाया जा रहा है। और इस पूरे मामले में एजेंसी कैसे इस वक्त एक्शन में है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दिल्ली ब्लास्ट मामले में एजेंसियां फरीदाबाद से लेकर जम्मू कश्मीर तक एक्शन में है। इसी कड़ी में हरियाणा के मेवात इलाके में NIA ने रेड की है। NIA के सूत्रों के मुताबिक एजेंसी को शक है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल हुआ अमोनियम नाइट्रेट मेवात इलाके से खरीदा गया। NIA के अधिकारियों ने मेवात में कई घंटों तक छापेमारी की, हर सबूत को जुटाया और हर संदिग्ध से पूछताछ की। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी उमर और मुजम्मिल की लोकेशन भी कई बार मेवात इलाके में मिली थी, जिसके कारण इस इलाके में छापेमारी की जा रही है। एक तरफ फरीदाबाद में NIA का एक्शन जारी है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी उमर के घर पर एक्शन लेते हुए सुरक्षा बलों ने उसे उड़ा दिया। दिल्ली में भी एजेंसियां मामले से जुड़े सबूत जुटाने में लगी हैं। NIA की टीम एक बार फिर से ब्लास्ट वाली जगह पर पहुंची। पूरे इलाके को सफेद चादर से कवर कर मौके से साक्ष्य जुटाए गए। तो एजेंसीज पूरी तरीके से एक्टिव है। हमारे सहयोगी लगातार कनेक्टेड है, हर एक अपडेट इस पूरे मामले से जुड़े हुए आप तक पहुंचा रहे हैं। अभिषेक, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपको अभी पूरे फरीदाबाद की बात करें, पुलिस की और क्या कार्रवाई नजर आती है? क्योंकि ये भी जानकारी सामने है कि बाकायदा वहां पर घरों की तलाशी ली जा रही है, मस्जिदों को तलाशा जा रहा है। सबसे बड़ी बात कि जिन 2 डॉक्टर्स को डिटेन किया गया, ये भी जांच की जा रही है कि क्या उनका विस्फोटक खरीदने में कोई रोल था या फिर नहीं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो अल्फला यूनिवर्सिटी है ये मेवात रीजन में आता है। ये मेवात का पूरा इलाका है और मेवात में हाईली सेंसिटिव जो पूरा जोन है, वहां पे छापेमारी जो है वो इस वक्त की जा रही है। चाहे दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल हो, NIA हो या फिर हरियाणा पुलिस की टीम हो। चाहे फरीदाबाद के जिस एरिया में लगातार ये लोग छिपे होते हैं या फिर छिपे होने की आशंका है, क्योंकि धौज गांव में ही बताया जा रहा है कि 2 मकान ऐसे थे जिसको मुजम्मिल ने रेंट पे लिया था, किराए पे लिया था। और इसी अल्फला यूनिवर्सिटी से महज 500 मीटर की दूरी पे वो मकान है जहां पे बड़ी संख्या में जो विस्फोटक सामग्री है उसको बरामद किया गया था। तो ऐसे में वो तमाम हाइडआउट्स जो है उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तमाम वो लोग जो कि इनसे एसोसिएट हो सकते हैं उनको ढूंढा जा रहा है और एजेंसियां एक एक बिंदु की जांच कर रही हैं, एक एक पॉइंट ऑफ जो है उसको जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। कड़ी दर कड़ी जो नाम निकल के सामने आ रहे हैं उन सभी नामों को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसके बाद उनकी कनेक्टिविटी मुजम्मिल, अदील और जो उमर है उससे कैसे था, इसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उसके बाद फिर जो डिटेंशन की कार्रवाई है, हिरासत की कार्रवाई है, वो की जा रही है। यही कारण है कि मेवात इलाके से ही जो नू का इलाका है वहां से भी एक जो फर्टिलाइजर की दुकान चलाता था उसको भी अभी जो है हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है, क्योंकि बिना लाइसेंस के बड़ी संख्या में बताया जा रहा है कि उसने फर्टिलाइजर जो है वो बेचा था। तो वो तमाम लोग अभी रडार पे हैं, जो लोग भी इनके साथ एसोसिएटेड हैं, जो लोग भी इनके साथ जुड़े हैं। कई ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो यूनिवर्सिटी के भी हैं जिनका फोन अभी बंद आ रहा है। लगातार एजेंसियां जो हैं उनसे संपर्क साधने में लगी हुई हैं और डॉक्टर नासिर की भी तलाशी की जा रही है। तो कई ऐसे एंगल्स हैं जिनका इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। और चाहे फरीदाबाद पुलिस की बात करे, हरियाणा STF की बात करे, NIA की बात करे, पूरे मामले में परत दर परत सबके सामने आए, क्योंकि देश के जहन में कई सारे सवाल हैं। आप दोनों सहयोगी हमारे साथ बने रहिए।